हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिजिटल स्कोर प्लस। सो स्टूडेंट, इस वीडियो के माध्यम से आज आप लोगों को बताएंगे झारखंड पॉलिटेक्निक 2025 काउंसलिंग का नोटिस आ गया। जी हाँ, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ झारखंड पॉलिटेक्निक 2025 जेसीसीबी बोर्ड के द्वारा काउंसलिंग का नोटिस जो है जारी कर दिया गया है। ठीक है, और ये नोटिस मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया हूँ, आप लोग देख भी लिए होंगे। ठीक है, और आज ही ठीक है, आज ही आप लोग का रिज़ल्ट भी आ गया है और रिज़ल्ट आने के बाद ही कुछ देर में आप लोगों का काउंसलिंग का नोटिस आया था। ठीक है, तो उस नोटिस में क्या क्या चीज़ लिखा हुआ है, फर्स्ट काउंसलिंग कब होगा, सेकंड काउंसलिंग कब होगा, थर्ड काउंसलिंग कब होगा, काउंसलिंग का डेट क्या है, अलॉटमेंट लेटर कब आएगा, सीट मैट्रिक्स कब आएगा, ये सब सारा कुछ आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से एकदम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताया जाएगा। इसलिए इस वीडियो को फुल वॉच करना है। ठीक है, एकदम काउंसलिंग में जो जो चीज़ लिखा गया है काउंसलिंग का नोटिस में, वो सारा कुछ आप लोगों को बताया जाएगा। इसलिए वीडियो को देखना एकदम कंपलसरी है आप लोग के लिए, तभी समझ में आएगा। क्योंकि स्टूडेंट क्या करते हैं, वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, आधा देखते हैं, फिर समझ में नहीं आता है। ठीक है, और आप लोग के लिए काउंसलिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। काउंसलिंग का नोटिस को समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि काउंसलिंग में अगर आप मिस्टेक करोगे तो आपका नंबर कितना भी अच्छा क्यों ना रहे, आपको सही से कॉलेज नहीं मिल पाएगा, सही से ब्रांच नहीं मिल पाएगा। ठीक है, ये आप लोग का डिपेंड करता है काउंसलिंग पर। ठीक है, तो आप लोग का काउंसलिंग का नोटिस जो है जेसीसीबी बोर्ड के द्वारा जारी कर दिया गया है। ठीक है, और काउंसलिंग का नोटिस में रिजल्ट से रिलेटेड भी कुछ कुछ लिखा गया है। आप लोग ओएमआर सीट वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो कब से डाउनलोड होगा वो आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो ये रहा आप लोगों का नोटिस, जो कि मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें ये जेसीसीबी बोर्ड के द्वारा निकाला गया है। किसके द्वारा? तो जेसीसीबी बोर्ड के द्वारा। ठीक है, झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद। कब निकाला गया है? तो आज ही के दिन 2/7/2025 यानी 2 जुलाई को निकाला गया है। और आज ही आप लोग का रिज़ल्ट आया। जैसे ही रिज़ल्ट आया उसका कुछ देर बाद में ही ये नोटिस आया। ठीक है, तो नोटिस जो है वो किसके रिगार्डिंग है? तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, पॉलिटेक्निक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा यानी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2025 का परीक्षा फल यानी रिजल्ट और परीक्षा फल आधारित ऑनलाइन साक्षात्कारों से संबंधित आवश्यक सूचना। मतलब ये जो नोटिस है ना, ये आप लोग का पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025 का जो रिज़ल्ट आया है ना, उससे रिलेटेड, और साथ ही साथ आप लोगों का ऑनलाइन काउंसलिंग से रिलेटेड ये नोटिस है। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें पूरा पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, मैं समझा दे रहा हूँ, आप लोग पूरा पढ़ लेना व्हाट्सएप ग्रुप में। और कहीं समझ में नहीं आएगा तो पूछ सकते हो। ठीक है, देखिए बेसिकली ये नोटिस में क्या बोला जा रहा है कि आप लोगों का 18/5/2025 का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, 18 मई को, उसमें उसका जो रिज़ल्ट है, ठीक है, उसका जो रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट का कॉलम पे रिज़ल्ट जो है वो क्या है कि अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, जेसीसीबी का वेबसाइट में, जेसीसीबी का जो होम पेज है, रिज़ल्ट का सेक्शन में आप लोग जा कर के देख सकते हो, वहाँ रिज़ल्ट अपलोड कर दिया गया है। यही चीज़ यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, आप लोग अपना रिज़ल्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये बोला जा रहा है कि अगर आप लोग अपना ओएमआर सीट वगैरह देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, कि आप लोग ओएमआर सीट जिसमें एग्ज़ाम दिए थे, जिसमें गोला घेरे थे ना कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन कौन सा नंबर का ऑप्शन कौन सा ऑप्शन में होगा। ठीक है, आप लोग भरे होंगे ओएमआर सीट एग्ज़ाम देने टाइम, वो ही वाला बोला जा रहा है। आंसर सीट का स्कैन कर उपरोक्त वर्णित वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, ये अपलोड हो चुका है, लेकिन आप कब से देख सकते हैं? तो ये 3/7/2025 यानी ये आप कल से देख सकते हैं, यानी 3 जुलाई से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप कल से देख सकते हैं। चलिए, ये चीज़ हो गया। उसके बाद आप लोगों का यहाँ पर लिखा गया है आंसर की वगैरह कब अपलोड किया गया था, आप लोग का जो एग्ज़ामिनेशन वगैरह हुआ था 20 तारीख को। ठीक है, बस वही सब चीज़ है। ठीक है, तो आप लोग ये सब पढ़ लेना, बाकी और कोई दिक्कत होगा तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप लोग हम का जो मेन मुद्दा है काउंसलिंग से रिलेटेड, वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए काउंसलिंग का, ठीक है, हाँ, यहाँ पर देखिए आप लोगों को पहले ही हम बता दिए थे। ठीक है, कि आप लोगों का जो काउंसलिंग होगा झारखंड पॉलिटेक्निक का, वो 3 बार होता है। ठीक है, फर्स्ट काउंसलिंग, सेकेंड काउंसलिंग और थर्ड काउंसलिंग। ठीक है, 3 बार काउंसलिंग होता है। कभी कभी फोर्थ काउंसलिंग भी होता है,
वो होता है जब पूरा काउंसलिंग कंप्लीट हो जाता है, एडमिशन वगैरह हो जाता है, उसका 1-2 महीना बाद नोटिस निकलता है। अगर सीट बचा हुआ रहता है तभी फोर्थ काउंसलिंग होता है, अदरवाइज नहीं होता है। 3 मेन काउंसलिंग है आप लोग का, ठीक है, जो कि यहाँ पर आप लोगों का नोटिस में समझा दे रहा हूँ कब से काउंसलिंग स्टार्ट है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का सीट अलॉटमेंट लेटर कब आएगा, फिर काउंसलिंग में अगर मिस्टेक हुआ है तो उसको एडिट कब से कर सकते हैं, ठीक है, सारा कुछ आप लोग को बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए फर्स्ट काउंसलिंग, ठीक है, टाइम शेड्यूल फॉर फर्स्ट राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग, ठीक है, स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट। यानी कि आप लोगों का काउंसलिंग करने का जो डेट है वो कब से स्टार्ट हो रहा है, 3 जुलाई, ठीक है, 3/7/2025 से आप लोगों का काउंसलिंग स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट काउंसलिंग। उसके बाद आप लोगों का लास्ट डेट कब है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग करने के लिए। काउंसलिंग को ही चॉइस फिलिंग बोला जाता है, ठीक है, कौन कन्फ्यूज नहीं होइएगा, काउंसलिंग को ही चॉइस फिलिंग बोला जाता है। तो आप लोगों का लास्ट डेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग का कब है, तो ये है आप लोगों का 8/7/2025, यानी 3 से 8 जुलाई तक आप काउंसलिंग कर सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट काउंसलिंग, ठीक है। उसके बाद अगर काउंसलिंग में किसी तरह का कोई मिस्टेक्स हो गया, ठीक है, चॉइस फिलिंग में, तो आप उसको एडिट कर सकते हैं। एडिट कब कर सकते हैं, तो वो 9/7/2025 से 10/7/2025, यानी 9 और 10 जुलाई को आप एडिटिंग कर सकते हैं। अगर आपको कुछ मिस्टेक हो गया, अगर ब्रांच ऊपर नीचे करना है, अगर आपको लगता है कि वो कॉलेज मुझे नहीं लेना चाहिए, वो कॉलेज में सिलेक्ट कर दिया, ठीक है, तो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद है आप लोगों का डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ सीट अलॉटमेंट लिस्ट, ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ, अलॉटमेंट लिस्ट का मतलब होता है कि जिसमें आप लोगों को ये पता चलेगा उस लिस्ट के माध्यम से कि आपको कौन सा कॉलेज में कौन सा ब्रांच अलॉट हुआ है, ठीक है। ये आपको कब पता चलेगा, 13/7/2025, ठीक है। ये जेसीसी भी प्रोवाइड करेगी कि कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, कौन सा ब्रांच अलॉट हुआ है, ठीक है। तो ये 13 जुलाई को आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद डाउनलोडिंग ऑफ प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर फर्स्ट राउंड का, जैसे कि फर्स्ट काउंसलिंग का अलॉटमेंट लेटर आप कब डाउनलोड कर सकते हैं, तो 14 से लेकर के 9 जुलाई तक, यानी 14/7 से लेके 9/7 तक आराम से, 19/7 तक, ठीक है, 14 से लेके 19 जुलाई तक आराम से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब एडमिशन कब से होगा, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिशन इन द कंसर्न इंस्टीट्यूट, ठीक है। इसका एडमिशन कब होगा, फर्स्ट काउंसलिंग में जिसका कॉलेज और ब्रांच मिला है, आप लोगों का एडमिशन होगा 14 जुलाई से लेकर 19 जुलाई तक, यानी कि 14 जुलाई से लेकर के 19 जुलाई तक आप लोगों का फर्स्ट काउंसलिंग का स्टूडेंट का एडमिशन चलेगा, ठीक है। तो आई होप फर्स्ट काउंसलिंग से रिलेटेड, आई होप आप लोगों का सारा डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए, अब हम लोग आते हैं बी नंबर, ठीक है, जो कि है आप लोगों का टाइम शेड्यूलिंग फॉर सेकेंड राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग, ठीक है। ऑनलाइन काउंसलिंग सेकेंड राउंड के लिए, इसमें आप लोगों का डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट मैट्रिक्स, इसका मतलब हुआ जैसे कि फर्स्ट काउंसलिंग में जिसका एडमिशन हो गया, ठीक है, तो जिसका जिसका एडमिशन हो गया, जिसका कॉलेज अलॉट हो गया, ब्रांच अलॉट हो गया, तो वो तो हो गया, ठीक है। लेकिन कौन सा कॉलेज में फिर कितना सीट बचा हुआ है एडमिशन लेने के बाद, वो आपको पता चलेगा 21 जुलाई को, ठीक है। किस दिन पता चलेगा, 21 जुलाई को। मान लो किसी कारण से स्टूडेंट का फर्स्ट काउंसलिंग में अलॉट नहीं हुआ, वो चाहते हैं कि सेकेंड काउंसलिंग हम करें, या बहुत सारे ऐसा स्टूडेंट होंगे जो क्या चाहते हैं, मान लो फर्स्ट काउंसलिंग किए, ठीक है, कॉलेज ब्रांच मिल गया, ठीक है, अब उसको पसंद नहीं आ रहा, तो वो सेकेंड काउंसलिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, सेकंड काउंसलिंग भी कर सकते हैं। अगर आपको सेकंड काउंसलिंग में अच्छा ब्रांच पसंद मिल गया, कॉलेज अच्छा मिल गया, तो फर्स्ट काउंसलिंग से नाम कटाओ और सेकंड काउंसलिंग वाला कॉलेज में एडमिशन ले लो, सेकंड काउंसलिंग करने के बाद जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है, ठीक है। तो सेकंड काउंसलिंग में आपका ये पता चलेगा सबसे पहला चीज़ कि कौन सा कॉलेज में कौन सा सीट बचा हुआ है, कौन सा ब्रांच बचा हुआ है, ठीक है, कितना सीट बचा हुआ है, ये चीज़ आपको पता चलेगा, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट काउंसलिंग में ऑलरेडी स्टूडेंट एडमिशन ले लिए, तो जो सीट बचा हुआ रहेगा उसी के अकॉर्डिंग सेकेंड काउंसलिंग में आप चॉइस फिलिंग करोगे, ठीक है। तो ये आपको पता चलेगा 21/7/2025, यानी कि 21 जुलाई को, ठीक है। देन उसके बाद स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट, यानी कि आप लोगों का सेकेंड काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा, 21/7/2025, यानी 21 तारीख से ही आप, 21 जुलाई से ही आप क्या कर सकते हैं,
ऑनलाइन काउंसलिंग कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट डेट कब है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट, यानी सेकेंड काउंसलिंग का लास्ट डेट कब है, तो 24/7/2025, यानी कि 21 से लेकर के 24 तक, ठीक है, 21 से लेकर के 24 जुलाई तक आप सेकेंड काउंसलिंग आराम से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एडिटिंग इन फील्ड ऑफ चॉइसेस, अगर किसी तरह का कुछ मान लीजिए चेंज करना है, एडिटिंग करना है, तो आप 25 तारीख से कर सकते हैं, 25 तारीख को कर सकते हैं, ठीक है, सेकेंड राउंड का काउंसलिंग का। चलिए उसके बाद है आप लोगों का डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ सीट अलॉटमेंट लिस्ट, यानी कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है, कौन सा ब्रांच मिला है, ठीक है, वो आपको कब पता चलेगा, वो पता चलेगा 25 जुलाई को, ठीक है, 25/7/2025 को आपको पता चलेगा, यानी 25 जुलाई को आपको ये पता चलेगा कि आपको कौन सा कॉलेज और कौन सा ब्रांच मिला है, ठीक है। चलिए उसके बाद आप लोगों का है डाउनलोडिंग ऑफ प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, ठीक है, यानी कि आप लोगों का जो सीट अलॉट हुआ है, ठीक है, वो आप 28 से लेकर के 1 तारीख तक डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, 28 से लेकर के 1 तारीख तक डाउनलोड कर सकते हैं, यानी 28 जुलाई से लेकर के 1 अगस्त तक आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और एडमिशन कब होगा सेकेंड राउंड काउंसलिंग का, ठीक है, सेकेंड काउंसलिंग में जिसका सीट अलॉट हुआ है उसका एडमिशन कब होगा, वो होगा 28 जुलाई से लेकर के 1 अगस्त तक, ठीक है। और यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट सही से नहीं है, ठीक है, मैं वीडियो बना दूंगा एडमिशन के टाइम पे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, ठीक है, अगर आपका पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है तो अभी भी 10 से 15 दिन बचा हुआ है, ठीक है, बनवा लो, ठीक है, बनवा के काउंसलिंग करो। काउंसलिंग में तो डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा लेकिन एडमिशन में लगेगा, ठीक है। तो आप लोगों को डॉक्यूमेंट अगर किसी तरह का डॉक्यूमेंट में फॉल्ट रहेगा या अगर जो डॉक्यूमेंट चाहिए एडमिशन टाइम वो डॉक्यूमेंट अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो फिर एडमिशन नहीं होगा, किसी भी हालत में एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अपना नियम से चलती है, ठीक है, वो अपना रूल के अकॉर्डिंग चलेगा। इसलिए खास करके आप लोग कास्ट, रेसिडेंशियल और इनकम, जाति आवासीय आय अच्छे से बनवाना, किसी तरह का फॉल्ट नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, ठीक है। तो चलिए अब है सी नंबर में टाइम शेड्यूल फॉर थर्ड राउंड एंड लास्ट ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग, यानी कि लास्ट राउंड ऑनलाइन काउंसलिंग का कब से होगा, सीट मैट्रिक्स कब से आएगा, अलॉटमेंट लिस्ट कब आएगा, वो भी मैं बताता हूँ। देखिए डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट मैट्रिक्स, जैसे कि फर्स्ट काउंसलिंग में बच्चा एडमिशन ले लिए, सेकंड काउंसलिंग में भी एडमिशन ले लिए, ठीक है, तो फर्स्ट काउंसलिंग और सेकंड काउंसलिंग में एडमिशन लेने के बाद जो सीट बचा रहेगा उसी के हिसाब से आपका काउंसलिंग होगा और फिर आपका कॉलेज अलॉट होगा, ठीक है। तो वो कब आपको पता चलेगा, 3/8/2025, यानी 3 अगस्त को आपको पता चलेगा कौन सा कॉलेज में कौन सा ब्रांच में कितना सीट बचा हुआ है, ठीक है, ये आपको पता चलेगा 3 अगस्त को। चलिए उसके बाद है स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट, यानी कि थर्ड राउंड काउंसलिंग, यानी जिसको लास्ट राउंड बोल सकते हैं, वो कब से स्टार्ट है, तो आप लोग का 3 अगस्त से आप लोग का लास्ट काउंसलिंग स्टार्ट है। और इसका लास्ट डेट कब है, तो लास्ट डेट है 5 अगस्त, ठीक है, 5 अगस्त लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट, यानी लास्ट काउंसलिंग आप लोग का 5 जुलाई तक है, 5 अगस्त, ठीक है, 3 से 5 अगस्त तक, ठीक है। चलिए उसके बाद आप लोगों का डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ सीट अलॉटमेंट लिस्ट, यानी कि कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, कौन सा ब्रांच मिला है, आपको कब पता चलेगा, ये पता चलेगा 7 अगस्त को, यानी 7/8/2025, 7 अगस्त को ये आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा ब्रांच और कॉलेज अलॉट हुआ है, यानी ये पता चलता है अलॉटमेंट लेटर से, यानी अलॉटमेंट लिस्ट से, ठीक है। उसके बाद डाउनलोडिंग ऑफ प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, ठीक है, ये आप कब से डाउनलोड कर सकते हैं, 8 अगस्त से लेकर के 11 अगस्त तक, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन इन द कंस्टर्ड इंस्टीट्यूट, यानी आपका एडमिशन कब से होगा लास्ट काउंसलिंग का,
वो 8 अगस्त से लेकर के 11 अगस्त तक, ठीक है। तो फर्स्ट काउंसलिंग, सेकेंड काउंसलिंग और थर्ड काउंसलिंग, जिसको लास्ट काउंसलिंग बोला जाता है। थर्ड काउंसलिंग मतलब लास्ट काउंसलिंग। फिर अगर सीट वगैरह बचा रहेगा थर्ड काउंसलिंग एडमिशन लेने के बाद, ठीक है, तो फोर्थ काउंसलिंग भी होगा, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट को तो सीट फुल करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को पता चल गया। अब हम लोग बात करते हैं कि कितना फ़ी लगेगा काउंसलिंग का। देखिए यहाँ पर लिखा गया है हस्ताक्षर शुल्क, ठीक है, हस्ताक्षर शुल्क, अभ्यर्थियों द्वारा हस्ताक्षर शुल्क पेमेंट गेटवे के माध्यम से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के द्वारा निम्न तालिका के अनुसार भुगतान किया जाना है, जो अति प्रदेय नॉन रिफंडेबल होगा, ठीक है, अप्रतिदेय, ठीक है, नॉन रिफंडेबल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों को काउंसलिंग के लिए पेमेंट करना होगा, तब जा कर के आप लोगों का काउंसलिंग होगा, ठीक है। तो ये आप किससे कर सकते हैं, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, पेमेंट गेटवे से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, फिर डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, या नेट बैंकिंग, या अगर आप यूपीआई वगैरह चलाते हैं तो उससे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप काउंसलिंग कर दिए, पेमेंट कर दिए, आप अगर चाहोगे कि नहीं हम काउंसलिंग करने का मन नहीं था, ठीक है, और हम काउंसलिंग कर दिए, तो फिर पेमेंट रिफ़ंड नहीं होगा, ठीक है, यहाँ साफ साफ लिखा गया है। और किसी तरह का आपका मिस्टेक हो गया काउंसलिंग में, ठीक है, और आप चाहोगे कि नहीं हम मेरा पेमेंट वापस आ जाए, तो वापस नहीं आएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि फ़ी कितना लगेगा, ठीक है। तो ये कैटेगरी वाइज डिपेंड करता है। तो कैटेगरी में जैसे कि जनरल, EWS, BC1, BC2, ये सब का काउंसलिंग का फ़ी 400 रुपया लगेगा। 400 आप लोग का काउंसलिंग का फ़ी लगेगा। अगर आप SC, ST या फीमेल यानी लड़की है तो आपको 250 रुपया लगेगा, यानी 250, ठीक है, यहाँ साफ साफ लिखा गया है। फिर से बता दे रहे हैं, जनरल, EWS, BC1, BC2 400, SC, ST और कोई भी लड़की है, चाहे कोई भी कैटेगरी का लड़की है, आपको 250 लगेगा, ठीक है। आई होप ये चीज़ पता चल गया होगा। आप लोग के लिए मैं कुछ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आप लोग काउंसलिंग ध्यान से सोच समझ के अच्छे से करना, क्योंकि काउंसलिंग में बहुत सारे स्टूडेंट का क्या होता है ना कि मार्क्स अच्छा होता है, लेकिन कभी कॉलेज ऊपर कर देगा, कभी ब्रांच नीचे कर देगा। मान लो उसको जो ब्रांच चाहिए वो ब्रांच पहले नहीं डाला है, ठीक है। जैसे कि काउंसलिंग में क्या होता है कि जो आपको कॉलेज चाहिए, जो ब्रांच चाहिए, उसको पहले सेलेक्ट करो, ठीक है, भले कितना भी नंबर ख़राब हो, आपको जो चाहिए उसको पहले डालो। इससे क्या होता है कि आप JCCB बोर्ड को ये पता चलेगा कि आपको कौन सा कॉलेज और कौन सा ब्रांच चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना कि वैसा कॉलेज और वैसा ब्रांच को सिलेक्ट करना जो आपको चाहिए, ठीक है। फिर बाद में नीचे में सिलेक्ट करते जाना। मान लो कि आपको चाहिए कि या तो हमको जीपी आदित्यापुर में एडमिशन हो जाए, या तो जीपी धनबाद में हो जाए, ठीक है। तो आपका ज़्यादा चांस है कि आपको ज़्यादा मन है कि जीपी आदित्यापुर में मेरा एडमिशन होना चाहिए, तो सबसे पहले आप क्या करो कि जीपी आदित्यापुर डालो, फिर जीपी धनबाद डालो। अगर जीपी आदित्यापुर नहीं मिला नंबर के हिसाब से तो जीपी धनबाद मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को फॉलो करना है। आप लोगों को किसी तरह का कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। मैं वीडियो बना दूंगा काउंसलिंग कैसे करना है, पेमेंट कैसे करना है, इसलिए आप लोग देख करके अच्छे से काउंसलिंग करना, ठीक है। कोई भी मिस्टेक्स नहीं करना। और काउंसलिंग में किसी तरह का किसी को इशू होगा, प्रॉब्लम होगा, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ा हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। और काउंसलिंग वगैरह जो है वो आराम से हम लोग करवा देंगे, ठीक है। और काउंसलिंग में आराम से करवा देंगे, ठीक है। आप लोगों को कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी इधर देखिए और भी कुछ कुछ लिखा गया है, यहाँ पर ध्यान से सुनिए। यहाँ पर लिखा गया है कि अगर आपको कॉलेज वगैरह अलॉट होता है, ठीक है, तो आप लोगों को अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना होगा, ठीक है। तो अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को 1000 पे करना पड़ेगा, ठीक है, तब जा कर के अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए PDF जो होता है ना, PDF जिसमें आपको ये पता चलेगा कि कौन सा कॉलेज और कौन सा ब्रांच मिला है, ठीक है, वो आप लिस्ट फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, जिससे आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हम जो कॉलेज चाहें, जो ब्रांच चाहें वो हमको मिल गया है, तो आप अपना पर्सनल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना होगा, जो कॉलेज में सबमिट लेगा, ठीक है।
तो उसके लिए 1000 रुपये पे करना होगा। वैसे आप नॉर्मल वाला डाउनलोड कर सकते हैं, वो फ्री होता है सबके लिए, ठीक है। वो PDF में आता है और आपका पर्सनल 1000 रुपये लगेगा, ठीक है। तो बस यही सब चीज़ लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लेना, और ज़्यादा दिक्कत होगा तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों का जितना भी डाउट था क्लियर हो गया होगा, ठीक है। काउंसलिंग में किसी को भी मिस्टेक्स नहीं करना है, आराम से काउंसलिंग करना है। और काउंसलिंग का डेट ऐसा नहीं है कि एक ही दिन करके रखा गया है, ठीक है। आराम से टाइम दिया गया है, 4 दिन 5 दिन करके टाइम दिया गया है। किसी को कोई हड़बड़ाने का भी कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से काउंसलिंग कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ हंसते हंसते।